दशरथ मांझी एक ऐसा नाम है जो इंसान जज्बे और जुनून की मिसाल है। आज हम उनके घर पे आए हुए हैं। देखिए, आने जाने का जो पहाड़ था दरार ना जी जी। तो आने जाने के बहुत कठिनाई है। हमारा पत्नी की घड़ा फूटा, संसार के कितना फूटेगा। इस वजह से मन में सोच लिया। तो हमारे पिताजी जो काम किया है ना जी, तो सारी जनता लिए किया है। अब 3,000 की नौकरी करेगा तो आप खाएगा कि बाल बच्चा खाएगा? सही बात है। बोलिए। 1 महीना रह कर फिल्म बनाया। उन्होंने कहा कि फिल्म चलेगा 2% हम देंगे। अच्छा। तो वो चला गया बम्बे। हम गरीब आदमी कहाँ खोज जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मिराज और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लोकार्पण। अभी हम गहलौर घाटी में हैं। गहलौर घाटी का नाम एक बहुत ही फेमस इंसान से जाना जाता है, दशरथ मांझी। आप नाम भी सुने होंगे और पिछले वक्त में इनके आपने मूवी भी देखी होगी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इसमें किरदार मांझी जी का अपनाया था। आपको बता दें कि दशरथ मांझी एक ऐसा नाम है जो इंसान जज्बे और जुनून की मिसाल है। वो दीवानगी, वो प्रेम की खातिर जिद में बदली और तब तक चैन से नहीं बैठे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आपने मूवी में सुना होगा। और ये मोहब्बत का एक जुनून है जो उन्होंने करके दिखाया। आज हम उनके घर पे आए हुए हैं और दशरथ मांझी के बेटा हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातें करते हैं और उनकी पूरी कहानी हम अच्छे से आप तक पहुंचाते हैं। जी चचा, आपका नाम? मेरा भगीरथ। भगीरथ नाम है। आप दशरथ मांझी के बेटे हुए? हाँ। बड़े या छोटे? ना बड़े। बड़े बेटा हुए आप। और छोटे वाले कहाँ हैं? हम अकेले है ये। अच्छा, अकेले ही बेटा हैं आप? एक ही इकलौते बेटा हैं दशरथ मांझी के? तो आपके बाबा जो हैं, एक जुनून था उनके अंदर। आपकी माँ जो थी वो पहाड़ से गिर के जो है उनकी मौत हो गई थी। तो एक जुनून के साथ वो निकले पहाड़ को तोड़कर और एक रास्ता खोद दिया। इस पे क्या आप कहेंगे अपने बाबा को लेकर? बोलिए। देखिए, आने जाने का जो पहाड़ था दरार ना जी जी। तो आने जाने के बहुत कठिनाई है। तो इसलिए देखिए, हमारे पिताजी ऊपर से लकड़ी काटने के गए तो हमारा माँ जो खाना ले जा रहा था जी, और गगरी में पानी और खाना पहाड़ में टकरा कर गिर गया। जी। गुड़ पिछुल गया, गिर गया तो खाना भी गिर गया, पानी गिर गया। हमारे पिताजी आया, देखा कि पानी भी गिर गया, खाना गिर गया। उसी वजह से उन्होंने आकर के देखा कि भाई, हमारा पत्नी की घड़ा फूटा, संसार के कितना फूटेगा। इस वजह से मन में सोच लिया। तो हमारे पिताजी 3 गो बकरी था, बेच कर बाजार में हथौड़ा छेनी ला करके काम लगाया। बाजार में बेच के और हथौड़ा छनी लाए और वो जो है अपने जुनून के साथ पत्थर तोड़ने के लग गया। कितना फीट लंबा वो तोड़े चचा? वो तो हम पढ़ा लिखा नहीं है, बाकी मतलब आपकी माँ की मोहब्बत थी जो उन्हें इस तरह से दीवाना कर दिया और वो जो उस तरह से वो पत्थर तोड़ पाए। अच्छा, सुनने में आया था कि उस वक्त जो है शायद आपकी जो माताश्री थी उनके पेट में शायद बच्चा था शायद। ना, गलत है, गलत चीज़ है। तो एक जुनून था जो जुनून को लेकर उन्होंने तोड़ा। लोग उन्हें पागल भी कहते थे। जेवार के आदमी समझा कि एक आदमी से कहीं रास्ता बनने की चीज़ नहीं है, विश्वास कम है। तो तोड़ते तोड़ते 22 साल लगा। जो गाड़ी बैल जाने आने लगा ना तो जेवार के आदमी के विश्वास हो गया कि अब तो गाड़ी बैल जाने लगा तो रास्ता बन जाएगा। इसी वजह से हमारे बाबूजी रास्ता बनाकर नीतीश कुमार से भेंट करने गया। तो वहाँ रहा 15 दिन, लिट्टी खाकर स्टेशन पर। जी। वहाँ जो गाट मैन है तो नहीं जाने देता है। हमारे बाबूजी एक दुकान से हथौड़ी ला करके ये गेट छोड़ के दूसर गेट में ढाई मारने लगा। तब नीतीश कुमार जो गेट मैन है, सिपाही लोग, तो कहा कि एक साधु ऐसा है, नाटा ऐसा से गेट से हम पार नहीं होने दिया और हथौड़ा ला कर के गेट के तोड़ रहा। तो नीतीश कुमार कहा कैसा साधु है, से उसको लाइए। तब तो जाकर हमारे पिताजी नीतीश कुमार से भेंट किया। ये तोड़ने के पहले की बात है?
तोड़ने की बात की ये बात है। हाँ। तो नीतीश कुमार ने कुछ किया? यहाँ तो हमने देखा कि आपके पिताजी के नाम पे मंदिर भी बना हुआ है और लोग काफ़ी आपके पिताजी को अच्छा मानते भी हैं और पूछते भी हैं एक तरह से, क्योंकि उन्होंने जो एक काम कर दिया, एक जुनून जो वो दिखाया, जो काम कर दिया, वो और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था। तो जो लोगों के दिल में आपके पिताजी को लेके इज्जत है, तो ये इज्जत को किस तरह से आप देखते हैं? मतलब कैसा लगता है अगर लोगों से आप अपने पिताजी की तारीफ सुनते हैं तो क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे पिताजी जो काम किया है ना जी, तो सारी जनता लिए किया है जी, कुछ अपना पर्सनल वो तो नहीं दिखता किया है, वो तो दिखता है ना। हाँ। अच्छा, वो रास्ता बना दिया, संसार के गाड़ी मोटर आना जाना सबको जाता है, एगो तो हम नहीं जाते हैं, संसार लिए बना दिया। तो नीतीश कुमार बोला हमारे पिताजी से कि कुछ अपना बाल बच्चा लिए मांग करिए। जी। तो हमारे पिताजी कहा कि हम एक बाल बच्चा लिए क्या मांगेंगे, हमको सबसे बिहार में बाल बच्चा है, तो हमारा 4 काम है, वो क्या करेगा? नीतीश कुमार कहा हम करेंगे। तो पक्की रोड, नदी में पुल, अस्पताल, थाना, तो नीतीश कुमार बना दिया। जी। ऊपर भी नीतीश कुमार जो कहा कि बाल बच्चा लिए कुछ मांगिए, हमारे पिताजी नहीं बोला कि एक नज़र से देखिए बाल बच्चा को, तो आज तक नहीं है देख रहा। आज तक नीतीश कुमार कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। देखिए अच्छा, ये जो मंदिर जो बना है तो वो सरकार ने बनाया है कि लोगों ने बनाया? ना, नीतीश कुमार बनाया। नीतीश ही कुमार बनाया है। और आपके अभी मैं जैसे अंदर आया तो देखा ना लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। मतलब एक इतना बड़ा नाम है दशरथ मांझी, जिन्होंने एक पहाड़ काट के एक रास्ता बना दिया। उनके घर में इस तरह से तकलीफ़ें हो रही है, उनके मोहल्ले में जो लोग उनको जानते हैं और इस तरह से तकलीफ़ें हो रही हैं उनके मोहल्ले वालों को, तो क्या ये चीज़ को आप लोगों को लेकर बुरा नहीं लगता कि इतने बड़े नाम के साथ इस तरह से सरकार खिलवाड़ कर रही है, सिर्फ वादा करके वादा खिलाफी कर रही है? देखिए, सरकार के मालूम नहीं है, अब सरकार यहाँ वीडियो है, सीईओ है, कर्मचारी सब कोई है, मुखिया है, तो ये छोटा जात के लिए नहीं समझता है। छोटा जात को कुछ नहीं करता? नहीं। मतलब अभी भी जो है बिहार में पूरा जात पात चल रहा है। तो यहाँ के जो मुखिया, तो उनसे आप कुछ दरख्वास्त नहीं करते कि आप इतना कुछ मेरे पिताश्री ने किया है तो आप मेरे लिए क्यों नहीं करते? आखिर आपका परिवार इतना देखिए में जी रहा है। डीएम आया, डीएम साथ हम बैठा है जी। और जो वीडियो है, कर्मचारी है, आप सब विधायक है, तो देखिए मंदिर के दुआरिये तक निपा है, अब बाकी ऐसे ही है, छोड़ दिया इससे। ये तो यह विचार है, वो तो वहाँ से ऑर्डर कर दिया कि मंदिर का निप दिए नीतीश कुमार, यहाँ 2 दीवार रंग लाया, दुआरिये तक निप दिया, हो गया। तो दुआरी तक निकल गया, कुछ ना कर रहे? नहीं, कुछ नहीं। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे चाचा आप? अगर मान लिया हम आपकी आवाज़ को आपकी आवाज़ बनते हैं और सरकार तक जाते हैं। हमारा स्मारक पर 14 गो लाइट है, अभी अंधेरा है जी। तो वो लाइट जब पहले लगा था तो लगा कि बहुत पूरा रोशनी था। हाँ, अब 14 लाइट खत्म हो गया भाई, ठीक, तो अंधेरे न है। वहाँ पानी की तकलीफ है, जो मोटर आकर इतना रुक गया है। तो एक देखिए, एक हो गया, चलिए ज़रूरतों की मांग आपकी सरकार से क्या क्या, मतलब क्या चाहते हैं कि आपके मोहल्ले को ये मिले, आप लोगों के घर को ये मिले, सरकार से क्या मांग है आपकी? मोटी सरकार देखिए पढ़े लिखे है, हम बोला लेते तुम्हारे किसी का नौकरी दीजिए, अब 3000 का नौकरी करेगा तो आप खाएगा कि बाल बच्चा खाएगा? सही बात है, बोलिए। एकदम आपने सही कहा कि 3000 का नौकरी करेगा तो खुद कैसे चलेगा? महंगाई भी काफ़ी बढ़ रहा है, कैसे चलेगा, है ना? मतलब वही हो गया सरकार का कि सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतने बड़े जो इंसान हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिन पे एक फिल्म बन चुकी है, फिल्म आप जानते ही होंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने बनाया है, तो वो मिले थे आपके परिवार से? मिला नहीं, वहाँ रहा 1 महीना रहा। 1 महीना रहे? हाँ, 1 महीना रह कर फिल्म बनाया। उन्होंने कहा कि फिल्म चलेगा 2% हम देंगे। अच्छा। तो वो चला गया बम्बे, हम गरीब आदमी कहाँ खोजे जाएंगे। 1 रुपया नहीं दिया? ना, दिया थोड़ा बहुत पैसा, 1 लाख रुपया घाटी तो दिया है। 1 लाख रुपया दिया है? आपको कितना दिया? 1 लाख बस। हाँ। और जो 2% का वादा था वो?
हम कहाँ खोज जाए उसका। मतलब खाली आ रहे हैं और नाम बोल, खाली आ रहे हैं, आपके पिताजी के नाम पे मूवी बना रहे हैं और ऐसी वादा खिलाफी करके निकल जा रहे हैं, निकल गया। और कुछ नहीं कर रहे। देखिए, एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर इन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली थी। ये बात कर रहे हैं हम दशरथ मांझी जी की, जिन्हें यहाँ वजीरगंज यहाँ के लोग जो है वो बाबा के नाम से जानते हैं, और इनको 22 साल लगे थे इस चीज़ में। और आपको एक चीज़ और बता दें कि दशरथ ने बनाई सड़क ने उतारी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक कर दिया। अब आप सोच सकते हैं, जहां लोगों को 55 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, उस दूरी के उन्होंने 15 किलोमीटर कर दिया। फिर भी जो सरकार है वो गूंगी और बहरी हो चुकी है। इनका परिवार इतनी तकलीफ़ों के साथ गुजर रहा है। यहाँ एक लाइट तक नहीं है, एक बल्ब में ये बाबा रह रहे हैं, एक बल्ब में गुजारा कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब इतने बड़े आदमी को सरकार कुछ नहीं कर रही है, इनके लिए कुछ नहीं कर रही है, तो फिर छोटों का क्या हाल होगा इस राज में। लोग कहते हैं कि आरजेडी के राज में जंगल राज था, यहाँ तो महाजंगल राज दिख रहा। मतलब जो इतने बड़े आपके देश का एक पहचान बन गए हैं दशरथ मांझी, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनके नाम पे मूवी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ की हालात इतनी बिगड़ी हुई है कि सरकार बिल्कुल अंधी और गूंगी हो चुकी है। इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकार से हम उम्मीद करेंगे कि आए और एक बार उनके बेटा से मिले। बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे आके मुलाकात करें, और मुलाकात करके जो भी बाबा की ज़रूरतें हैं, जो भी निजी ज़रूरतें हैं और जो इनके मोहल्ले वासियों की ज़रूरत है, उसको आके पूरा करें। तो बाबा, आपका कितना बाल बच्चा है? बाल बच्चा तो एक बच्ची हमको है। एक ही बेटी है? और शादी हो गई बेटी के? हाँ, 5 गो लड़की है, एक लड़का है। अच्छा, 5 लड़की एक लड़का है। ये आपके बगल में जो बैठा है आपके दामाद हैं? हाँ। क्या नाम हुआ है आपके दामाद का? मिथुन। मिथुन। आप बताइए मिथुन जी, आप बाबा के दामाद लगे, आप जब शादी किए थे तो आप क्या सोच के मतलब किए थे कि मतलब दशरथ मांझी जी एक बहुत बड़ा नाम है, या फिर बाबा का आपको व्यवहार अच्छा लगा, परिवार अच्छा लगा, क्या सोच कर किया था? जिस घर में शादी की उस घर में तो बहुत मैं खुद के मैं गर्मान्वित हुए। जिस शख्स ने पहाड़ तोड़े उस खून के हम एक सदस्य बन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ शादी करके। यहाँ शादी करके आपको बहुत अच्छा लगा? इतने बड़े नाम है, इतने बड़े बाबा, मतलब आपने गरीबी को नहीं देखा, आपने एक अच्छे इंसान को देख के शादी की। सर जी बिल्कुल। तो इतना तकलीफ चल रही है आपके मोहल्ले में, तो बाबा को भी इतना परेशानी हो रही है। बाबा देखिए, देख ही सकते हैं कितने बूढ़े हो गए हैं। तो क्या सरकार आते हैं, चले बाबा नहीं तो आप लोग बात करते हैं सरकार से, मतलब क्या कहते हैं वो लोग? सरकार यही कहेंगे कि मेरे फैमिली नहीं तो मेरा गांव का जो जिस तरह से हालात आज गुजर रहा है, हाँ। जिस हालात को सरकार के गोद लेने चाहिए। अब इस क्षेत्र को एक ऐसा मॉडलाइज बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, देखते हैं, एक झोपड़ी सा देखते हैं। यहाँ छोटा बच्चा रोड पर रहता है, न तन पर कपड़ा है, न वस्त्र है, खाने के लिए दिक्कत होता है, ऐसा समस्या है। अब मुझे बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ का ज़्यादा लोग पलायन करते हैं, भट्टा लोग जाते हैं, ईंट पाने के लिए जाते हैं। तो मैं सरकार से कहूँगा कि अगर कोई तरह से काम मिले, ये देहाते में काम कहीं मिले, तो लोग यहाँ पर रह के रहें, अब जीवन बेहतर करें, अब बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं। तो आप लोग का गुजारा कैसे हो रहा है? मतलब सिर्फ मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? क्या चीज़ की मजदूरी करते हैं आप? मजदूरी में जौन सा मजदूरी मिल जाए वो करते हैं हम लोग। कोई भी मिल जाए, मतलब दिहाड़ी मजदूर की तरह कि जो भी आपको मिल जाए वो कर लें? जी बिल्कुल। तो चल जाता है घर? जी हाँ, जिस तरह चलता नहीं, चल भी रहा है, क्या किया जाए, मतलब मिला जुला के चल जाता है? जी हाँ। क्योंकि महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है और बहुत सारी चीज़ में परेशानी भी आप लोगों को होती होगी। जी बहुत महंगाई बढ़ गई है। तो यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसी तरह से गुजारा करते हैं? जी अधिकतर लोग यहाँ प्लान करते हैं, बहुत लोग भाटा के काम करते हैं, कोई तरह मैंने खेती बाड़ी वाले बटाइए किए हैं, उस तरह से प्लान कर रहा है, जिंदगी गुजार रहा है किस तरह से। तो चाचा बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ 14 लाइट लगा हुआ था, सारा लाइट हम देख रहे हैं कि बंद है। जी हाँ बिल्कुल सर, यहाँ 14 लाइट लगा गया था, सोलर पेड़ द्वारा 4 लाइट ख़राब हो चुका है। और वहाँ एक सबमर्सिबल था, उसको पूरा फुल बगे पूरा पड़ता था, वो भी ख़राब हुआ है। मैंने पीएडी का फ़ोन किया जय साहब के, उन्होंने बोला कि मैं ऐसे नहीं बन पाएगा। वीडियो साहब को फ़ोन किया, वही बोले कि देखते हैं। क्या नाम है वीडियो साहब का? शंभू चौधरी नाम है वीडियो साहब का। शंभू चौधरी। यहाँ के मुखिया कौन है, नाम क्या है उनका? मुखिया के रंजीत सिंह नाम है। रंजीत सिंह जी। तो कुछ नहीं कर रहे? कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब आप लोग पिछड़ा जाति से इसलिए ऐसे कर रहे हैं? शायद जो भी समझिए, बिल्कुल तो वही है। मतलब इतना बड़ा नाम हो गया, इतना बड़ा काम हो गया, उसके बाद भी जो है कोई ध्यान नहीं है? जी नहीं। आपकी बेटी है ये? हाँ बेटा। चलिए माशाल्लाह, बेटा बहुत अच्छा है। क्या नाम है बाबू?
क्या क्या नाम है बताओ? नाम बोलो। नाम बताओ, शर्मा मत। क्या नाम है इसका, आप ही बताइए। शुभम नाम है। शुभम। चलिए बहुत अच्छा। तो ये बाबा जो है, बाबा भी मजदूरी कर रहे हैं या बाबा भी घर पे रहते हैं? क्योंकि बाबा का जो है उम्र काफ़ी हो चुका है। बाबा मजदूरी नहीं करते हैं। मजदूरी नहीं करते हैं बाबा? हाँ, घर पे रहते हैं। घर पे। कितना उम्र हो गया बाबा आपका? हमको 60 हो गया। 60 साल हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब पिताजी की याद आती रहती है हमेशा, क्योंकि द्वार पे ही आपके फोटो लगा हुआ है। हाँ फोटो है लगा। भाई वो फोटो लगा हुआ है ना? तो वो फोटो आप ही लोग बनवाए थे या फिर सरकार बना के गई थी? ना फोटो तो पहले ही हमारे बाबूजी बनवा लिए है। तो पहले ही बनवा लिया था? हाँ मतलब वो बहुत पहले से बना हुआ है। हाँ। क्योंकि आपके बाबा का जो है वो देहांत जो हुआ था वो 2007 में हुआ था। 2007 में। हाँ, उनको गोल ब्लाडर का शायद कैंसर था ना? ऐसा सुनने में आया कि उनको गोल ब्लाडर में कैंसर था। इसमें कहाँ तक सच्चाई ऐसा है, वो जो नीतीश कुमार का जनाना मरा ना। हाँ पुरसिया में गया जी। और वहाँ से लौट के आया ना, हाँ तब कैंसर मने जॉन्डिस बीमारी उसका हो गया। अच्छा, जॉन्डिस हो गया था उनको। हाँ। तो यहाँ देहात में रहते, जड़ी बूटी की दवा खाते तो ठीक हो जाते। और वो अंग्रेजी दवा चला, यहाँ से टेटुआ गया, टेटुआ से रेफर कर दिया, दूर रात भर रखा जी। वो रेफर कर दिया, गया चल गया डीएम के यहाँ, वहाँ डीएम भर्ती कर दिया अस्पताल में। तो अंग्रेजी दवा दिया, फिर वहाँ 2 दिन रखा, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया, पटना चला गया। पटना से रेफ़र कर दिया, तब नीतीश कुमार के यहाँ चला गया। तो सब शरीर उसका पीला हो गया, जॉन्डिस, खून पानी हो गया। अच्छा, पूरा खून पानी हो गया था। तो यहाँ देहात में डॉक्टर नहीं है का? डॉक्टर बहुत है, बाकी वो इलाज तो अंग्रेजी दवा से नहीं काम करेगा। अंग्रेजी दवा से नहीं करेगा, ऐसा बीमारी था उनको। तो सुना वो दिल्ली भी गए थे, सुनने में आया था। दिल्ली में देहांत हुआ। दिल्ली ही में ना हुआ है, वहीं 2007 में अगस्त में शायद उनका देहांत हुआ है। 17 अगस्त को। हाँ। और आप पैर से आप शायद विकलांग है क्या बाबा? हम बच्चा थे जी। मैंने 2 महीना के जी। तो हमारे माँ ले चल गया नानी घर पूरा जी। उजिरगंतर पूरा है। हाँ। वहीं हमको गोड़ जल गया चूल्हा में। अच्छा, गोड़ जल गया। देखिए बाबा का पैर, देखिए बाबा की उंगलियां बाबा के पैर में है नहीं। इतनी तकलीफ में है बाबा, इतना बड़ा नाम है, फिर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार की क्या मंशा है ये तो हम कह नहीं सकते हैं। सरकार को यहाँ ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बाबा का घर भी आप देख सकते हैं, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हालात है बाबा के घर की। सरकार जो आ रही है वादा कर रही है, वादा खिलाफ़ी कर रही है। लोग आ रहे हैं, एक्टर आ रहे हैं, नाम बड़े हैं तो मूवी बना रहे हैं और दर्शन छोटे करके निकल जा रहे हैं। बोला गया था कि इनको 2% मिलेगा, मगर इनको 1 रुपया भी नहीं मिला। अब जाहिर सी बात, अगर वो 2% भी मिल जाता तो बाबा का गुजारा जो है काफ़ी अच्छे से होता। मगर इस तरह से अगर आप वादा खिलाफ़ी करेंगे तो गरीबों की आपको दुआ नहीं हाय लगेगी। तो गरीबों की दुआ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बाबा की आप दुआ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आपको दुआ हमेशा दुआ ही और दवा ही काम आएगी। अगर आप बड़े बुज़ुर्ग की दुआ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ना कि आप उनकी बद दुआ लें। तो अगर आप आ रहे हैं, कुछ वादा कर रहे हैं, अगर आप 2% का ही कर रहे हैं तो 1% करके दें। और सरकार से और नीतीश कुमार से हम यही बोलना चाहेंगे कि इस मोहल्ले में लाइट नहीं है। पहले 14 लाइट थी जो सोलर के थ्रू जलती थी, अभी 1 भी लाइट नहीं है। तो और ये मुखिया जो यहाँ के हैं, बिल्कुल उनका कुछ कहना ही नहीं है। बाबा थोड़ा सा पीछे जाति के हैं, तो जो मुखिया जो है यहाँ के, इन पर ध्यान नहीं देता। तो सरकार को तो पहले मुखिया को उनके मुखिया पद से निकालना चाहिए। मुखिया को बुरा लगेगा, बट जो बात है यही फैक्ट है, पहले निकालना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार और एक मुखिया के लिए ना कोई बड़ा होता ना कोई छोटा होता, सब एक बराबर होता है। और आप जब सरकार बनती है तो आप बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब बन जाता है तो पिछड़ों को पीछे कर देते हैं। ये कोई बात हुआ? यहाँ लोग तकलीफ़ में मर रहे हैं, गरीब को खाना एक वक्त का नसीब नहीं हो रहा है, और आप जो है एसी वाले रूम में बैठ कर कंबल टान कर बैठे हुए हैं। इससे क्या होगा? गरीब कहाँ ही ना पड़ रहा आपको। तो थोड़ा ध्यान दें, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बाबा से भी हम कहेंगे, बाबा ठंड का माहौल है, थोड़ा बच के रहिएगा। ठंडा तो है ये है। खाना वाना हो गया बाबा? ना, खाना भी नहीं हुआ। क्या है, बनाना है का? नहीं, बन गया खाना। चलिए बढ़िया। तो बहू साथ में रहती हैं आपका? सॉरी, बेटी आपके साथ में रहती हैं? हाँ, सब परिवार लोग, सब एक ही परिवार लोग में। तो राशन पानी का इंतजाम कैसे होता है? राशन उशन आपको मिलता है? बना हुआ है आपका राशन कार्ड? हाँ, बना हुआ है। तो सरकार दे, जितना वादा करता है उतना देता है कि नहीं?
अरे देगा कल, देता है गला उला। क्या कि सुनते हैं वादा होता है 5 किलो का, थमाते हैं 1-1 किलो, पोलोथीन में छेद हो जाता है उनका लाते लाते। तो देता है कि नहीं टाइम पे? बताइए, सरकार तक आवाज़ पहुंचाएंगे। ऐसे चुप रहिएगा तो सरकार कैसे ध्यान देगा? आप दशरथ मांझी जी के बेटा है, इतनी बड़ी हस्ती के आप बेटा हैं, एक फ़ख्र की बात है आपके लिए। और सरकार समझिए इस चीज़ का नाशुक्री कर रही है, बेवकूफ़ है सरकार। इतने बड़े आदमी का आप बेटा है, जिस पे मूवी आ गई, जो एक बिहार को पहचान दिया उन्होंने। पहले कौन जानता था हिमालय को? कोई नहीं, एक पहचान बना के गए हैं वो। अच्छा, लालू जी का सरकार था तो कुछ किए थे? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं किए थे ना। तो लालू जी पिछड़े को लेके चलते हैं कि नहीं? लालू जी कुछ करेगा? कुछ नहीं किया। लालू जी भी कुछ नहीं करे। तेजस्वी जी तो शादी कर लिए, लालू जी तो हुए दिल्ली में करवा दिए। देखा बहू को देखा लालू जी के कि नहीं? नहीं। अच्छा, अभी तक देखा नहीं है। चलिए, सरकार से हम अपील करेंगे, एक बार आप भी सरकार से जो भी है, जो भी आपकी मांग है, एक बार आप खुल के बोल दें, बिना डरे, खुल के, बिना शर्माए आप बोल दें। क्योंकि आपके घर की हालात जो है काफ़ी अच्छी नहीं है, वो दिख रहा है। आपकी बेटी है, दामाद है, 4-5 आपके नाती पोते हैं। इतना नाम जो हमारे पिताजी कर दिया जी, तो गरीब जान के, जैसे बीडीओ है, इस डीओ है, डीएम है, गरीबे जान के ना पिछड़ा जाति पिछवाल है। जी जी, हैं? बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के मन रहता कि देखिए चकाचक मकान बना देते, हमारा मेहमान पढ़ा हुआ है, बेटी भी पढ़ा हुआ है, इसके नौकरी दे देता। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जो सरकार का काम वो खुद किए। हाँ, फिर भी सरकारें लिए नहीं, अब जनते लिए नहीं, हाँ। नाम खातिर किया तो हाईलाइट तो नीतीश कुमार किया। हाँ, बिल्कुल, उद्घाटन करे आ गए होंगे। हाँ, रिबन उबन काट के निकल गए। नीतीश कुमार ने सोचता कि हाँ उसका परिजन लोग किस तरह से रह रहा है, उसका नौकरी दिया जाए। कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। अब 3000 की नौकरी, 3000 में पेट भरेगा। 3000 में लगता है नीतीश जी का पेट भर जाता है, इसीलिए 3000 का नौकरी दे रहे हैं। लग तो रहा है 3000 में गुजारा हो जा रहा है उनका। लगता है अब आजकल जो है कुर्ता पजामा छोड़ के धोती कुर्ता पे आ रहे हैं, इसीलिए गुजारा 3000 में उनका हो जा रहा है। चलिए, हम सरकार से अपील करेंगे कि बाबा को, जो बाबा ने कहा है कि इनकी जो भी ज़रूरतें हैं सारी ज़रूरतों को पूरा करें। देखिए, इनके घर में लाइट नहीं है, सबसे पहले तो आप लाइट लगाएं, इनके मोहल्ले में लाइट लगाएं। 3000 की नौकरी की आपने बात की थी, वो भी शायद आपने सही से दिया नहीं। 3000 में आपका भी गुजारा नहीं होगा, ना ही बाबा का गुजारा होगा, क्योंकि आपने तेल चीज़, हर चीज़ जो है, खाने पीने की चीज़ जो भी है, वो चीज़ आपने महंगी कर दी है। तो ज़रा आप भी ध्यान दीजिए, गरीबों पे ध्यान दीजिए। और ज़ात पात कुछ होता नहीं है, ज़ात पात कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो इस चीज़ से निकलिए, खुद भी निकलिए और बिहार को भी निकालिए। क्योंकि अगर आप अपनी सोच बदलिएगा तो जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों की भी सोच बदलेगी। और आप अभी सरकार में हैं और आने वाले वक्त में भी आप सरकार में बने रहेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो जनता भी आपका साथ देगी नहीं। कब तक आप जनता को बेवकूफ़ बनाइएगा और कब तक इनके आगे पीछे भटकिएगा? आप तो आ गए, रिबन काट के चले गए, बड़े बड़े वादे कर दिए, किया कुछ नहीं। तो इसी के साथ देखिए, दशरथ मांझी एक जुनून था, नाम था, एक जुनून था, एक मोहब्बत की दास्तां आप कह सकते हैं, जिन्होंने मोहब्बत के खातिर एक पहाड़ को जो है रोड में तब्दील कर दिया। आपको बता दें कि उनकी वाइफ जो है वो खाना लेकर जा रही थी। उनकी वाइफ का नाम था फाल्गुनी देवी, है ना चाचा? फाल्गुनी देवी उनकी वाइफ का नाम था। अब वो खाना लेके जा रही थी उनकी पत्नी, और वो गिर गई और उनका देहांत हो गया। हॉस्पिटल में भी गई, इलाज चला, मगर बच नहीं पाई। और उसके उस जुनून में लोग उनको पागल कहते थे, बट वो पागलपन नहीं, उसको आप दीवानगी कह सकते हैं। वो एक तरह से दीवानापन था उनका, क्योंकि उनकी बीवी से एक तरह से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी अपनी वाइफ के लिए कि उन्होंने उस मोहब्बत को लेके जो है एक पहाड़ को एक रोड में तब्दील कर दिया। और उनका यही नारा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब तक तोड़ा नहीं उन्होंने छोड़ा भी नहीं, जो कहा वो करके दिखाया। तो हम सरकार से भी यही उम्मीद करेंगे कि आप जो कह रहे हैं, आके यहाँ जो वादा करके जा रहे हैं, वो भी आप अच्छे से करके दिखाएं। गरीबों की दुआ लें, ना कि बद दुआ लें। हमेशा जो है एक तरह से आपको बिहार में एक नाम दे के गए हैं, दशरथ मांझी। लोग यहाँ उन्हें बाबा के नाम से जानते हैं, उनके नाम का मंदिर है। किसी के नाम का मंदिर यूं ही नहीं बन जाता, उसके पीछे की कहानी होती है, तभी कोई मंदिर बनता है। तो इसी के साथ जो है आज हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे।
जो हमारा प्रोग्राम है लोकार्पण, और अपील करेंगे सरकार से कि एक बार आए यहाँ और आके चचा से बात करें। और चचा की हालात अच्छी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं चचा खुद विकलांग हैं, उनके पैरों में उंगलियां भी नहीं है कि अब वो कमा सके और अपना परिवार चला सके। एक बेटी है, दामाद हैं जो दामादी घर में देखते हैं, उनके 5 बच्चे हैं, दामादी घर का देखभाल करते हैं। जो भी है सारा गुजर जो है दामाद के ही थ्रू होता है। तो मेरी भी यही अपील है कि एक बार आए और आके बाबा की बातें सुने, बाबा के साथ बैठे। आप 10 मिनट बैठोगे तभी आप बाबा को देख पाओगे, तभी बाबा को पहचान पाओगे। किस तकलीफ़ में बाबा गुजर रहे हैं वो तकलीफ़ आप महसूस करोगे, तभी आपको दर्द होगा और तभी जो है आप बाबा के लिए कुछ कर पाओगे। तो आप एक बार आए, मेरा काम है आपको बताना, अब आपका काम है सुनना। अगर नहीं सुनते हैं तो इसमें भी हम आपको कुछ नहीं कर सकते, मगर लगातार हम आपको बोलते रहेंगे, पीछा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब हम भी तब तक तोड़ेंगे नहीं, अब पीछा भी हम भी नहीं छोड़ेंगे। आपको आना पड़ेगा और आगे आपको बाबा का साथ देना पड़ेगा। हमारी टीम हमेशा ये न्यूज़ कवर करेगी और आप तक पहुंचाती रहेगी। इसी के साथ आप जुड़े रहें, फिर आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।